द्रौपदी ने घटोत्कच को क्यों दिया था उम्र से पहले मरने का श्राप। दोस्तों, महाभारत में बहुत से पात्रों ने एक दूसरे को श्राप दिए थे, जिनके परिणाम स्वरूप अंत में उन लोगों की दशा भी बहुत खराब हुई। और उन्हीं में से एक श्राप था द्रौपदी का, जो उसने घटोत्कच को दिया था, जिसके कारण उसे मृत्यु का मुख देखना पड़ा। तो क्या था वह श्राप, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कुंती पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम था घटोत्कच। वह बहुत ही विशालकाय और बलशाली योद्धा था। उसमें अपने पिता भीम जैसी शक्तियां थी और माता जैसे राक्षसी गुण भी शामिल थे। उसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केस न होने के कारण घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया था और जहाँ उसमें शारीरिक बल था, वहीं उसके पास कई मायावी शक्तियाँ भी थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कदकाठी के अनुसार वह इतना बड़ा था कि लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और कई सैनिक को वह पैरों के नीचे रौंद देता था। वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के कई योद्धाओं का वध किया और इतना ही नहीं, उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को भी युद्ध में धूलि चटा दी थी। बता दें कि भीमपुत्र घटोत्कच के कारण महाभारत युद्ध में तहलका मच गया था। घटोत्कच ने ही दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मौत के घाट उतारा था। तो चलिए जानते हैं कि द्रौपदी ने आखिर अपने सौतेले पुत्र घटोत्कच को श्राप क्यों दिया। कई वर्षों बाद घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य इंद्रप्रस्थ में उनसे मिलने आया। घटोत्कच की माता यानी कि हिडिंबा ने उन्हें साफ आदेश दिया था कि वह महारानी द्रौपदी का आदर सम्मान न करें। अपनी माता के आदेशानुसार घटोत्कच ने उसका पालन किया। यह देख पांचाली द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्हें अनादर महसूस हुआ। इसके बाद क्रोध में आकर द्रुपद कन्या ने घटोत्कच को श्राप दे दिया। उन्होंने भीम पुत्र से कहा, वह एक खास स्त्री हैं, साथ ही पांडवों की पत्नी भी हैं। वह पांचाल देश राजा द्रुपद की कन्या हैं। उन्होंने आगे कहा, उनकी प्रतिष्ठा पांडु पुत्रों से ज्यादा है। अपने क्रोध को बढ़ाते हुए द्रौपदी ने यह भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी के आदेश पर कई महान राजाओं और कई ऋषियों से भरी सभा में उनका अनादर किया है। इसीलिए तेरी आयु सीमा बहुत कम होगी और तू बिना किसी युद्ध को जीते मर जाएगा। चलिए जानते हैं घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत ग्रंथ के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण ने ही घटोत्कच पर देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक और खास बात यह थी कि घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारण की हुई थी। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर उसने इसका इस्तेमाल घटोत्कच पर किया। इसके बाद घटोत्कच पल भर में निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसके बाद इस बलिदान को देखकर जहाँ श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, तो वहीं पांडव अपने पुत्र की मृत्यु से काफी दुखी थे। बाद में वासुदेव ने सारी बात समझाकर उन्हें संतुष्ट किया। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि युद्ध भूमि में जाने से पहले घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा के बारे में विचार प्रकट किए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान देवकी नंदन ने घटोत्कच से कहा, पुत्र तुम मुझे अति प्रिय हो, युद्ध में जाने से पहले तुम एक वर मांग लो। जिस पर भीमपुत्र ने कहा, युद्ध भूमि में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरे मृतक शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करें, ना ही जल में प्रवाहित करें और ना ही अग्नि में दाह करें। मेरे इस तन में मांस, त्वचा, नेत्र, हृदय आदि को वायु रूप में बदलकर अपनी एक फूंक से आसमान में उड़ा देना, क्योंकि आपका नाम घनश्याम है। मुझे भी उसे घनश्याम में मिला दें और फिर मेरे कंकाल को पुनः धरती लोक पर स्थापित कर देना। कलयुग में मेरा यही कंकाल इस भीषण युद्ध का साक्षी बनेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन था घटोत्कच का जीवन साथी। घटोत्कच का विवाह जानकारी के लिए बता दें कि घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। इस कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वो सर्वशक्तिमान होगा। भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक दानवीर था। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे।
जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण से उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और वर्तमान में इन्हें खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।